हेलो दोस्तों। तो 11वीं का मैं राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। तो इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब जितना हो सके अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने मित्र से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक आना चाहिए। 10,000 लाइक आना चाहिए, ठीक है। कमेंट आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए और सारे क्वेश्चन का पेपर का आंसर आपको सीधे सीधे मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो जब आपका पहले, अब देखिए आपका पेपर कितने घंटे का होगा। आपका पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा, मैंने पहले बोला है 3 घंटे का पेपर होगा, 80 पूर्णांक का होगा। और अब आगे देखते हैं सीधे सीधे यहाँ से। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, पूरे सॉल्यूशन के साथ। चलिए देखते हैं। अब पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। अब आपको बताना है, देखिए मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको बताना है तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यह कुछ समझे मूल्यों का आधार, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। ये कार्य नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है? ये कुछ समझे मूल्यों की अभिव्यक्ति का करता है और नागरिक अधिकार की गारंटी देता है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग स्रोतों का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का संविधान है क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ए विकसित, कठोर, अलिखित और अगला जो है आपका वो हो जाएगा आंसर सीधे से सीधे आपका आंसर हो जाएगा लिखित और निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और करिए, वीडियो बस मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। अब बताना है आपको। तो आपको मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे नंबर उठाइए, सीधे छप के आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, आपको बताना है और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस राज्य में नहीं है? तो देखिए, मैं सारे को हाईलाइट कर दिया हूँ। हाईलाइट अब इसलिए किया हूँ कि आपको टाइम ना लगे, ठीक है। आप सीधे सीधे आंसर देते हैं कि कौन सा हो जाएगा, तो सीधे मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ है? मुंबई में है। सीधा आप इसका आंसर दे सकते हैं। सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ जो आपका है, ये रिक्त स्थानों को भरना है। तो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए कौन कौन से पॉइंट आपके हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है? संविधान एक डैश दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। लोकतंत्र में समता और डैश सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता। सदन के डैश सदन हैं, 2 सदन होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल डैश होता है, तो क्या होता है, निश्चित होता है। 5वां क्वेश्चन आपका है, कानून के समक्ष सभी भारतीय डैश हैं, यानी कि समान है। अब चलिए, अब आगे देखिए। अगला जो है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको मैंने बता दिया है, आपको सीधे सीधे बना लेना है। मैं अब इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैंने सारे हाईलाइट कर दिया हूँ। यहाँ से मिला लीजिए, अब जिसका जौन सा है वो मिला दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से हरा वाला को हरा से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए। भारत नागरिक के मूल्य कर्तव्य क्या होते हैं, ये आपको मिलाना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो आपका अगला प्रश्न आ रहा है कि
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत में मताधिकार की आयु कितनी निर्धारित की गई है? आपको सीधे सीधे बताना है, कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप वोट देने का आपका अधिकार हो जाए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नगर निगम का प्रमुख अधिकारी कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है क्वेश्चन सीधे सीधे। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? सीधे आंसर आपको देना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको ये तो मैं क्वेश्चन आपको आसानी से बता दे रहा हूँ, ये होगा 1950। ठीक है। संविधान का अर्थ है, आपको इसको परिभाषित करना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, या संविधान को परिभाषित कीजिए। किसी में से एक क्वेश्चन आपको करना है सीधे सीधे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, या ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक शासन का क्या अभिप्राय है? आपको बताना है। संज्ञानात्मक शासन को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो देखिए मत, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो मत देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ मैं टेलीग्राम का एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको सीधे सीधे जो भी जानकारी होगी सीधे से आपको मिल जाएगी। अब ये स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपको बताना है इसका। ठीक है। अब अगला जो है, स्वतंत्रता के 2 प्रमुख प्रकार लिखिए। या तो ये बता दीजिए, या तो इसके अथवा में ये इसको बता दीजिए। नागरिकता को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका सीधे सीधे आपको आंसर दूंगा। ठीक है। नागरिकता का अर्थ बताइए। ठीक है, नागरिकता का अर्थ बताना है। अगर ये नहीं बता सकते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपको अच्छे से आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, अथवा में भारतीय संविधान में विदेशी राज्यों में से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? ठीक है, ये बताना है आपको सीधे सीधे। 11वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है तो ये भी लिखना है कि स्वतंत्रता के अधिकतम अंतर्गत कौन कौन से स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो यार आपको पता होगा चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है? चुनाव कराना, वोटर लिस्ट बनवाना और स्टेट इलेक्शन भी करवाना, यानी कि इलेक्शन से जितने भी रिलेटेड काम है और वोटर लिस्ट बनाने का जो काम होते हैं वो कौन करता है? वो करता है आपका चुनाव आयोग। किसी पार्टी को सिंबल देना है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना है, या उसको स्टेट पार्टी का दर्जा देना है, ये भी काम चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य लिखिए। आपको बता देना है सीधे सीधे। या मुख्यमंत्री, आपके एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिसको मामा जी भी कहा जाता है, उनके बारे में उनका कार्य बता दीजिए। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है, भारत 14 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के कोई 4 प्रकार का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ठीक है। या सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई 3 बिंदु के मध्य स्पष्ट कीजिए, बताइए, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? कमेंट बताइएगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं, और सीधे सीधे 4 नंबर अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो 4 नंबर गंवा देंगे। ठीक है। या राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसमें से कोई एक बना सकते हैं आप। 16 नंबर, सामाजिक न्याय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय के कोई 4 महत्व लिखिए। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे।
ठीक है। अब जो अगला है आपका, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए या स्वतंत्रता की चाह में प्रदेशों द्वारा उठाई गई कोई 4 मांगे लिखिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, महापौर की प्रमुख शक्तियाँ का कार्य लिखिए। जैसे इंदौर है, इंदौर के महापौर जो होते हैं, जो उनका क्या क्या कार्य है उनके बारे में आपको लिखना है। लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग हैं जो उनको पता होगा क्या उनका कार्य होते हैं, तो लिखिए, नहीं तो आप बताइए, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवाऊँगा। अब है ग्राम पंचायत का संगठन लिखिए। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का कौन कौन सा अधिकार होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, समानता का महत्व वर्णन कीजिए। ये आपको बताना है। समानता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है, किसी एक को बता देना है आपको। ठीक है। अब 21 नंबर देखिए, लोकसभा की शक्तियाँ लिखिए। लोकसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं आपको उसके बारे में बताना है। या संसद के प्रमुख कार्य लिखें। ठीक है, किसी एक को बता दीजिए, सीधे सीधे आपका हो जाएगा आंसर। अब 22 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए या संसदीय व अध्यक्ष कार्यपालिका में अंतर बताइए। ठीक है। अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो सीधे से आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और चैनल को वीडियो देखना ही नहीं है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।